Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Tribune's opinion, namely Afghanistan's growing hostility to Pakistan. अफगानिस्तान की जो बढ़ती हुई दुश्मनी है, जो हॉस्टिलिटी है पाकिस्तान के टूवर्ड्स, ठीक है, वो इसमें हमें देखने को मिलेगी। और बेसिकली हम यहाँ पर इस ओपिनियन के अंदर ये भी देखेंगे कि किस किस तरह से जो है वो अफगानिस्तान के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहे हैं और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है, हिस्ट्री से पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं, उसके अलावा जो इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान की पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में, वो भी हमें देखने को मिलेगी। और मजीद जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं इनकी आपस में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं, और क्या उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाने की जरूरत है, ठीक है, इस सवाल का जवाब भी हमें इस आर्टिकल को पढ़ने से मिल जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Pakistan stands ready to resolve all bilateral issues and concerns through constructive dialogue so that both countries can reap the dividends of economic connectivity and resultant prosperity। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी होती है खुशहाली। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो खड़ा है, रेडी है रिजॉल्व करवाने के लिए। बायलेटरल होते हैं दो तरफा, दो तरफा जितने भी इश्यूज हैं इनके, ठीक है, उसको पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के थ्रू जो है वो हल करवाना चाहता है। ठीक है, ताकि बोथ कंट्रीज जो हैं वो कनेक्टिव होकर जो है वो काम कर सकें और जो उसके रिजल्ट के तौर पर खुशहाली जो है वो आ सके। वी एक्सपेक्ट द अफगान इंटरिम अथॉरिटीज, इंटरिम होता है अबूरी अथॉरिटीज, ठीक है, अबूरी जो हुकूमतें आई वहां पर, जो अबूरी अथॉरिटीज थी, टू बी माइंडफुल ऑफ पाकिस्तान कंसर्न। तो उससे पाकिस्तान जो है वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इंश्योर दैट अफगान टेरिटरी इज नॉट यूज्ड एज अ लॉन्चिंग पैड फॉर टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। के पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सालमियत, इंटीग्रिटी होती है सालमियत, ठीक है, उसकी जो हदूद की सालमियत है उसको वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा और इंश्योर करवाएगा कि अफगान टेरिटरी जो है वो यूज नहीं की जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट अटैक करके। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। द एग्रावेटिंग रिलेशंस, एग्रावेटिंग होता है नेगेटिव वे में बढ़ते जाना, ठीक है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ते जाना। एग्रावेटिंग रिलेशंस पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द वेक ऑफ एक्यूजेशंस, एक्यूजेशंस होते हैं इल्जामात, एंड काउंटर एक्यूजेशंस, ठीक है, उसके जवाब में जो एक्यूजेशंस लगाई जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। एंड बैक टू बैक टेररिस्ट अटैक्स, और बैक टू बैक टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, रिफ्लेक्ट सीरियस हॉस्टिलिटी एंड ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट यानी ट्रस्ट की कमी है बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं और इल्जामात लग रहे हैं दोनों तरफ से, एक दूसरे पर लगा रहा है, दूसरा पहले पर इल्जाम लगाता जा रहा है, और बैक टू बैक अफगानिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर सीरियस किस्म की दुश्मनी जो शो कर रहे हैं। और जो यकीन की जो है डेफिसिट है, कमी है, ठीक है, दोनों कंट्रीज में, वो उस चीज को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। Closing and opening of Turkham border crossing and warning by Pakistan that under no condition it will allow Afghanistan to construct structures on its territory means a serious rupture in the bilateral रिलेशंस। ठीक है, रप्चर होता है टूटना। तो क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो तुर्खम बॉर्डर का जो है वो चीज वार्न कर रही है पाकिस्तान को कि कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को जो है अलाउ करेगा कि वो उसकी हमारी यानी कि पाकिस्तान की टेरिटरी पे आकर कोई स्ट्रक्चर्स करे, कोई कंस्ट्रक्ट्स करे। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये सीरियस रप्चर लेकर आई है, सीरियस जो है वो एक तोड़ दिया उसने दोनों के ताल्लुकात को, बायलेटरल रिलेशंस को, ठीक है, दो तरफा ताल्लुकात को। विद द तालिबान regime एक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ ओपनिंग फायर ऑन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस। अब जो तालिबान रिजीम है वो भी एक्यूज करते हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं कि ओपन फायर किया हुआ उन्होंने अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एट कराची पोर्ट। और पाकिस्तान ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं कराची पोर्ट में, कराची की बंदरगाह पर। वायोलेटिंग द ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट है उसको वायोलेट कर दिया, उसे तोड़ दिया है। Why is the Taliban regime pursuing hostile posture vis-a-vis Pakistan, and how will the prevailing unfriendly environment have negative ramifications for the two countries? ठीक है जी, प्रिवेलिंग होता है गालिब आ जाना, और रेमिफिकेशंस होती हैं असरात। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो तालिबान रिजीम है वो परस्यू क्यों करती है, यानी कि ये क्यों सोचती है, उनका पर्सपेक्टिव ये क्यों है कि पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ जो है वो काम कर रहा है, हॉस्टाइल पोस्चर लेकर आया हुआ है, और किस तरह से वो प्रिवेल कर रहा है यहाँ पर। अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट, एक अनफ्रेंडली सा एनवायरनमेंट बना हुआ है जो कि नेगेटिव रेमिफिकेशन लेकर आ रहा है, बुरे असरात लेकर आ रहा है दोनों कंट्रीज के लिए।
व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान टू डील विद अफगान्स हॉस्टाइल बिहेवियर? तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो अफगानिस्तान के जो दुश्मनी वाला बिहेवियर है उसके साथ टैकल कर सके? यहाँ पर राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट इज बिहाइंड द ग्रोइंग कॉन्फिडेंस ऑफ तालिबान रिजीम एज रिगार्ड्स इट्स ओपन डिफाइंस अगेंस्ट पाकिस्तान? डिफाइंस होता है नाफरमानी, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है जो ग्रोइंग कॉन्फिडेंस है तालिबान रिजीम का इसके रिगार्ड के पाकिस्तान जो है उनकी जो है वो नाफरमानी कर रहा है, उनके अगेंस्ट जा रहा है। 5 decades of civil war, foreign intervention, and unrest in Afghanistan not only negatively impacted Pakistan but also emerged as a major destabilizing factor in Central, South, and West Asia. ठीक है, emerged होता है उभरना। डिकेड से जो फॉरेन इंटरवेंशन रही हैं, ठीक है, बैरूनी जो इंटरवेंशंस होती रही हैं और अनरेस्ट होता रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ना सिर्फ वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आया था पाकिस्तान के लिए बल्कि इमर्ज हुआ, उभरा मेजर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर। डिस्टेबलाइज करने का यानी कि इस्तेकाम को तोड़ने का फैक्टर बनकर सामने आया सेंट्रल, साउथ और वेस्ट एशिया के अंदर। पाकिस्तान अफगान प्रीडिकेमेंट एंड इट्स ग्रोइंग हॉस्टिलिटी विस अविस इस्लामाबाद नीड्स टू बी एनालाइज्ड फ्रॉम 3 एंगल्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो प्रीडिकेमेंट है, प्रीडिकेमेंट कहते हैं मुसीबत को, ठीक है। ये जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलात हैं और इनकी जो बढ़ती हुई ग्रो होती हुई ये जो हॉस्टिलिटी है, दुश्मनियां हैं इस्लामाबाद के साथ, देखें तो उसको जरूरत है कि एनालाइज करें हम 3 एंगल से, ठीक है। पहला एंगल बता रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट आपको ये बताएंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि हिस्ट्री से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुक क्या रहा है। फर्स्ट देयर इज हिस्टोरिकल डायमेंशन ऑफ इनकंसिस्टेंट एंड अनस्टेबल पाक अफगान रिलेशन। के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है इनकंसिस्टेंट रहे हैं, गैर मुतसलसल रहे हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर अफगानिस्तान वाज द फर्स्ट स्टेट टू कास्ट अ नेगेटिव वोट, कि अफगानिस्तान पहला था जिसने नेगेटिव वोट दिया पाकिस्तान के हक में व्हेन पाकिस्तान केस फॉर मेंबरशिप इन द यूएन वाज प्रेजेंटेड इन अक्टूबर 1947। जब पाकिस्तान का जो है वो मेंबरशिप में पाकिस्तान ने मेंबरशिप लेनी थी यूएन में अक्टूबर 1947 में, तो अफगानिस्तान ने नेगेटिव वोट दिया था। नॉट इवन इंडिया, ना कि सिर्फ हत्ता कि इंडिया एंड आर्क फो ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का आर्क फो है, फो भी दुश्मन को कहते हैं, ठीक है, हैड कास्ट अ नेगेटिव वोट, जिसने नेगेटिव वोट जो है वो कास्ट किया था, बल्कि साथ ही साथ अफगानिस्तान का भी आप ऊपर देख चुके हैं, उसने भी नेगेटिव वोट दिया था। बट काबुल रिजेक्टेड द पाक अफगान बॉर्डर्स दैट इज ड्यूरेंट लाइन एज अनएक्सेप्टेबल एंड लॉन्च्ड इरिडेंटेस्ट क्लेम्स ओवर द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इट्स पश्तून बेल्ट, ठीक है। और उसने काबुल ने रिजेक्ट किया था पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को, ड्यूरेंट लाइन को अनएक्सेप्टेबल माना था, ठीक है, उसको काबिल कबूल नहीं करार दिया था और लॉन्च की थी इरिडेंटेस्ट क्लेम्स, ठीक है, इरिडेंटेस्ट यानी कि उसके वो क्लेम्स किए थे उसने उसके खिलाफ ओवर द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इट्स पश्तून बेल्ट, ठीक है, खासूसी तौर पर पश्तून बेल्ट की टेरिटरीज पर उसने ये क्लेम किया था। इट दस रिफ्यूज टू सपोर्ट पाकिस्तान यूएन मेंबरशिप, और उसके अलावा उसने रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया था पाकिस्तान की यूएन मेंबरशिप को सपोर्ट करने से। द बायलैटरल रिलेशंस वर्सनड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, वक्त के साथ गुजरते गुजरते बायलैटरल रिलेशंस और बदतर होते गए, वर्सेंट होते गए, लीडिंग टू ब्रेकअप ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज इन अर्ली 1960s। और ब्रेकअप टाइज जो थे उनके डिप्लोमेटिक वो भी अर्ली 1960s से हम ब्रेकअप होते नजर आए, यानी टूटते हुए नजर आए थे। टू बी रिस्टोर्ड लेटर, बाद में जो है रिस्टोर्ड हुए दोबारा से बिकॉज ऑफ मेडिएशन बाय द शाह ऑफ ईरान, क्योंकि सालिसी का किरदार अदा किया था शाह ऑफ ईरान ने। मेडिएशन होता है सालिसी, ठीक है, दरमियान में आकर दो पार्टीज को जो है उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाना। येट डिस्पाइट इट्स क्लेम्स ओवर पाकिस्तानी टेरिटरीज अंडर द सो कॉल्ड बोगी ऑफ पख्तूनिस्तान, ठीक है। और उसके अलावा हम देखें तो क्लेम नजर आया हमें पाकिस्तानी टेरिटरीज पर सो कॉल्ड जो बोगी दिखाई गई थी, पख्तूनिस्तान का एक दलदल सा क्रिएट कर दिया गया था। काबुल रिमेन्ड न्यूट्रल ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971, और काबुल जो है न्यूट्रल रहा था जो 1965 और 71 की जंग थी उसमें। पाकिस्तान ज्वाइनिंग द वेस्टर्न अलायंसेस ऑफ बगदाद पैक्ट, पाकिस्तान ने वेस्टर्न अलायंसेस को ज्वाइन किया था, बगदाद पैक्ट को रीनेम्ड एज सेंटो, जिसको रीनेम किया गया था सेंटो से, एज साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सीटो का भी पाकिस्तान जो है वो हिस्सा बना था। एंटागोनाइज्ड नॉट ओनली द देन यूएसएसआर बट आल्सो इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। और इसमें जो है वो हमें एंटागोनाइज्ड जो है ना सिर्फ नजर आया बल्कि यूएसएसआर भी और इंडिया और अफगानिस्तान उसमें हमें नजर आए थे। In 1955, Soviet leader Nikita Khrushchev visited New Delhi
Srinagar and Kabul and used the visits to vent this his country's anger against Pakistan by supporting the Indian stance over occupied Kashmir and Afghanistan support for Pakhtunistan movement. 1955 के अंदर सोवियत लीडर जो नेकता थे उन्होंने दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर विजिट किया था श्रीनगर और काबुल और उनके विजिट होते रहे। ठीक है, कंट्री के एंगर देखने को मिला अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इनकी क्योंकि सपोर्ट कर रहे थे वो लोग इंडिया के स्टांस को ओवर ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। ठीक है, और अफगानिस्तान सपोर्ट थी पख्तूनिस्तान मूवमेंट के लिए। जैसे कि आपने ऊपर भी देखा कि सीटों के हवाले से भी उन्होंने यानी यूएसएसआर और इंडिया ने और अफगानिस्तान ने एंटागोनाइज्ड किया था, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ वो गए थे। तो सेम आगे भी आपको ये चीज देखने को मिल रही है और अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा था पख्तूनिस्तान मूवमेंट को। Against this bitter historical background, one can understand why, since 1947, no regime in Kabul, including the two governments of Taliban, were friendly towards Pakistan. ठीक है, अगेंस्ट द बिटर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम उसके जाएं तो हम एक इंसान का भी इजीली जो अंडरस्टैंड कर सकता है कि 1947 से लेकर जो भी रिजीम थी काबुल की उसमें आई। ठीक है, दो गवर्नमेंट जो भी थी तालिबान की जिनमें शामिल हैं, ठीक है, उनके कोई भी फ्रेंडली तल्लुकात नहीं रहे पाकिस्तान के टूवर्ड्स। However, Pakistan's interventionist policy vis-a-vis Afghanistan is also a fundamental reason behind anti-Pakistan feeling in Kabul. और पाकिस्तान की जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, यानी कि पाकिस्तान उसमें बहुत ज्यादा इंटरवेन करता आया है। ठीक है, यूएसए की वजह से भी आप देख सकते हैं, उसके साथ अलायंसेस थे उसके। तो ये भी एक फंडामेंटल रीजन है जो कि इसके पीछे है कि एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स हैं काबुल काबुल में। सेकंड हम वो बताने जा रहे हैं, सेकंड में भी आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो टैकल उस तरीके से नहीं करना चाहते, अपने अकॉर्डिंग ही टैकल करना चाहते हैं। अफगान स्टेट में जो बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ जो है वो कुछ चीजें चलाता है वहां पर, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान इज 200 year older than Pakistan as the first Afghan state integrating various tribes was established in 1747 by Ahmad Shah Abdali। ठीक है, 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने पहली हुकूमत स्टैब्लिश की थी। और जो अफगानिस्तान है वो 200 साल पुराना है अफगानिस्तान से। But somehow it failed to emerge as a nation state, and its fault lines resulted into violence and wars deepened because it was unable to eradicate its tribal system and promote an enlightened mindset। ठीक है, eradicate होता है खात्मा करना, लेकिन काफी हद तक ये जो है फेल्ड हुआ था इमर्ज होने से एक नेशन स्टेट के तौर पर। ठीक है, और फॉल्ट लाइंस इसके अंदर मौजूद थी और वायलेंस देखने को मिला, वॉर्स देखने को मिली हमें इसमें। और अनेबल रहा ये इरेडिकेट करने से, खात्मा करने से ट्राइबल सिस्टम को, जिसने प्रमोट किया मजीद एनलाइटेंड माइंडसेट्स को, पर्टिकुलरली इन द वास्टली कंजर्वेटिव एंड अल्ट्रा रिलीजियस सेगमेंट्स ऑफ अफगान सोसाइटी। और खसूसी तौर पर हमें वास्टली कंजर्वेटिव यानी तंग नजर किस्म के अल्ट्रा रिलीजियस सेगमेंट्स नजर आए अफगान सोसाइटी में। Efforts to modernize and democratize Afghanistan failed because the leadership did not show commitment for pro-people development। Efforts देखने को मिली थी मॉडर्नाइज करने के लिए, डेमोक्रेटाइज करने के लिए अफगानिस्तान को, वो भी फेल्ड हुई बिकॉज जो लीडरशिप थी उसने शो नहीं की किसी किस्म की कमिटमेंट फॉर प्रो पीपल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि पीपल वहां के जो मौजूद थे उनके लिए काम करने के लिए उन्होंने किसी किस्म की कमिटमेंट शो नहीं की। Nor did it adhere to the fundamentals of human rights, democracy, political pluralism, rule of law and good governance। ना सिर्फ और ना ही उन्होंने एडहेयर किया था फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को, डेमोक्रेसी को, जो सियासी प्लूरलिज्म थी उसको, रूल ऑफ लॉ को और गुड गवर्नेंस को। इट इज द सेकंड टाइम दैट द तालिबान कैप्चर्ड पावर बट दे फेल टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट ब्लंडर्स। ये सेकंड टाइम था, ये दूसरी दफा था तालिबान ने कैप्चर की पावर कैप्चर कर ली, लेकिन वो फेल रहे अपने पास्ट ब्लंडर से सीखने के लिए। दे आर एज रेट्रोग्रेसिव होते हैं रजत पसंद। ठीक है, यानी कि पुराने ख्यालात के। एंड बैकवर्ड इन देयर माइंड सेट। ठीक है, वो रजत पसंद थे, बैकवर्ड थे अपने माइंड सेट्स में। एंड दे वर व्हेन दे फर्स्ट सीज पावर इन सितंबर 1996, जब उन्होंने पहली दफा सीज की थी पावर 1996 में। डिप्रीविंग वुमेन, औरतों को महरूम रखते हैं, हु फॉर्म हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो कि आधी पॉपुलेशन बनाती हैं उनकी, ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स लाइक सीकिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फ्री ट्रैवल, रिफ्लेक्ट हाउ इनटॉलरेंट दे आर ऑन टू देयर ओन पीपल। तो उसमें वो औरतों को महरूम रखते थे एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, फ्री ट्रैवल से, जो कि उनका इनटॉलरेंट रवैया जो है वो शो करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, अपने ही लोगों के
साथ। While the Afghan state and society don't adhere to political pluralism, democracy, and modernization of their way of life, there is no dearth of people in Pakistan. Dearth होता है कमी होना. Also, who support ultra conservative and anti women right elements in Afghanistan and want to establish a similar way of life in their country. और अफगानिस्तान स्टेट के अंदर सोसाइटी देखी जाए वो एडहेयर नहीं करते किसी भी पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को, डेमोक्रेसी को, मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते वो अपनी लाइफ के अंदर। और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सपोर्ट कर रहे हैं अल्ट्रा कंजर्वेटिव और एंटी वुमेन राइट्स एलिमेंट्स को अफगानिस्तान में। और वो कोशिश यही कर रहे हैं, चाहते भी यही है कि वो अपने जैसा लाइफस्टाइल जो है उस कंट्री के अंदर जो है वो वहां पर लेकर आए। For the second time, Pakistan has been instrumental in imposing Taliban rule in Afghanistan for reasons like having a pro-Pakistan government in Kabul rather than a regime with close rapport with India। दूसरी दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल तौर पर रहा है इम्पोज करने में तालिबान रूल को अफगानिस्तान में। उसका रीजन ये था कि प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट होगी काबुल में, इसके बजाय कि वहां पर क्लोज जो उसके साथ रिपोर्ट है, ठीक है, ताल्लुकात है, रिपोर्ट कहते हैं ताल्लुकात को इंडिया के साथ, ठीक है, उसके बरक्स वो वहां पर ऐसा ही चाह रहा था कि तालिबान का रिजीम कायम हो। If Pakistan was not supportive of the Taliban capturing power on August 15, why the then spy chief of Pakistan paid a visit to Kabul towards the end of the month? अगर पाकिस्तान सपोर्टिव नहीं था तालिबान कैप्चर का पावर में 15 अगस्त को जो आई वहां पर, ठीक है, तो जो स्पाई थे चीफ ऑफ पाकिस्तान उन्होंने वहां काबुल में विजिट क्यों किया एंड ऑफ द मंथ में? कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्टिंग अ स्मूथ सेलिंग फॉर द तालिबान रिजीम। तो ये चीज कॉन्फिडेंटली जो है वो प्रिडिक्ट करती है, इस चीज की पेशन गोई करती है कि स्मूथ सेलिंग एक नजर आ रहा था हमें तालिबान रिजीम का। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान मिसकैलकुलेटेड इट्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बोथ तालिबान रिजीम्स एंड फेल टू गेट कंसेंट होता है किसी का जो है वो राय ले लेना, ठीक है, फ्रॉम काबुल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, बदकिस्मती से पाकिस्तान मिस कैलकुलेट करता है अपनी एक्सपेक्टेशंस दोनों के साथ ही तालिबान रिजीम के साथ, और फेल्ड रहा है कॉन्सेंट हासिल करने में काबुल का ड्यूरेंट लाइन के हवाले से। टिल द टाइम इस्लामाबाद फॉलोज द माइंड सेट दैट अफगानिस्तान मस्ट रिमेन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। और जो यहीं तक उस वक्त हम देखें जब तक इस्लामाबाद फॉलो करता रहा माइंड सेट को कि अफगानिस्तान जो है उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा, इट विल नॉट बी एबल टू हैव नॉर्मल रिलेशन विद काबुल। तो तब तक उसके काबुल के साथ रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते। दिस टाइम द तालिबान regime appears to be smarter than their previous counterparts as they have distanced themselves from Pakistan। और इस दफा जो तालिबान का regime अपीयर हुआ है वो ज्यादा स्मार्टर है किससे, पहले वाले काउंटर पार्ट से, और उन्होंने पाकिस्तान से खुद को डिस्टेंस करके रखा हुआ है एंड आर शोइंग टू द वर्ल्ड, और वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं दैट दे आर बेटर ऑफ बाय मेकिंग इंडिजिनियस एफर्ट्स, के वो खुद की स्वदेशी एफर्ट्स करने में ज्यादा बेटर हैं फॉर रीबिल्डिंग ऑफ देयर वॉर टॉर्न कंट्री। और रीबिल्ड करने के लिए अपने वॉर टॉर्न कंट्री जो हो चुकी है उनकी वो रीबिल्ड कर सकते हैं इजीली, एज दैट दे कैन प्रोग्रेस बाय इनोवेटिंग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनाल इन अ डेजर्ट। और वो डेजर्ट के अंदर नई जो है वो प्रोग्रेस लेकर आ सकते हैं डेजर्ट कैनाल के जरिए से लंबी, विदाउट एम्पावरिंग देयर वुमेन पॉपुलेशन एंड विदाउट पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। और वो ये कहते हैं कि वो प्रोग्रेस कर सकते हैं ना, ठीक है, इसके जरिए से, और वो औरतों को जो एम्पावर किए बगैर ही जो है और विदाउट पॉलिटिकल प्लूरलिज्म के वो अपनी प्रोग्रेस यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। थर्ड आपको दिखा रहे हैं, पहला आपने हिस्ट्री के हवाले से देखा, सेकंड आपने देखा कि उनकी अफगानिस्तान की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और तीसरे नंबर पर आपको पाकिस्तान की इंटरफेरेंस इसमें नजर आएगी। थर्ड, द पाक अफगान हॉस्टिलिटी रीच इट्स क्लाइमेक्स। पाकिस्तान अफगानिस्तान की दुश्मनी जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची व्हेन बोथ गवर्नमेंट्स अक्यूज्ड ईच अदर ऑफ इंटरफेरेंस एंड इंटरवेंशन। जब दोनों गवर्नमेंट्स ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन के। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री एंड इट्स अफगान काउंटर पार्ट आर एंगेज्ड इन रेलेंटलेस एक्यूजेशन। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और अफगानिस्तान काउंटर पार्ट जो है एंगेज रहे रेलेंटलेस यानी बेलगाम एक्यूजेशन लगाने पर, इल्जाम लगाने पर एक दूसरे के खिलाफ, with Kabul blaming Islamabad of violating trade and transit agreement by closing Turkham border crossing and not clearing Afghan imports and exports as Karachi port। जबकि काबुल ने ब्लेम लगाया पाकिस्तान के ऊपर अफगान इस्लामाबाद पे कि वो वायलेट कर रहा है ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट को, उसने तुर्खम बॉर्डर को बंद कर दिया है और क्रॉस करने से मना कर दिया। अफगानिस्तान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है उसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का शिकार हैं कराची पोर्ट में। Alarmists predict outbreak of hostilities between Afghanistan and Pakistan if the smuggling of dollars, food items, etc. is stopped and the Turkham border remains uncertain। Alarmist जो हैं वो predict करें, पेशन गोई कर रहे हैं कि outbreak हो जाएगा hostilities का अफगानिस्तान और
पाकिस्तान में अगर स्मगलिंग हुई है डॉलर्स की फूड आइटम्स वगैरह को स्टॉप कर दिया गया और तुर्खम बॉर्डर को अनसर्टेन ही रखा गया, गैर यकीनी सूरत हाल में ही रखा गया। इट इज़ हाई टाइम फॉर द टू साइड्स टू एग्री टू रिजॉल्व कंटेंशियस इश्यूज थ्रू पर्पसफुल डायलॉग। तो ये बहुत हाई टाइम है कि दोनों साइड से एग्रीमेंट करवाया जाए और दोनों रिजॉल्व करें इस कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज को पर्पसफुल डायलॉग के थ्रू। ठीक है, तभी ये मुमकिन होगा कि दोनों के दरमियान जो हीटेड इशू है उसको बात की जाए उसके ऊपर और उसके इश्यूज को रिजॉल्व करवाया जाए। ठीक है जी, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।